नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट चैनल पर। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें कुछ प्रश्न क्वेश्चन बैंक से हैं और कुछ नए व अलग तरीके के प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत के प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और देखते हैं आप 30 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। 1980 के दशक के प्रारंभ में राष्ट्रीय न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र दिया? बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी जनहित याचिका, ऑप्शन सी रीट याचिका, ऑप्शन डी विशेष अनुमति याचिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनहित याचिका। ऑप्शन बी, जनहित याचिका। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, PIL का पूरा नाम क्या है? सार्वजनिक हित मुकदमा, जनहित वाद, जनहित याचिका, लोकहित अपील। बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनहित याचिका। ऑप्शन सी, जनहित याचिका। ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल अमीरों को न्याय देना, केवल गरीब एवं कमजोर वर्गों को न्याय देना, केवल सरकारी कर्मचारियों को सहायता देना, केवल अपराधियों को दंड देना। बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गरीब एवं कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना। ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, जनहित याचिका में कौन सा याचिका दायर कर सकता है? केवल पीड़ित व्यक्ति, केवल वकील, कोई भी नागरिक या न्यायालय स्वयं, केवल संसद। बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई भी नागरिक या न्यायालय स्वयं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किस मुख्य न्यायालय के समय हुई थी? बताइए, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किस मुख्य न्यायालयाधीश के समय हुई थी? बताइए, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PN भगवती। ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, 6 का आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, PN भगवती। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। किस मामले में जनहित याचिका की अवधारणा बीच बोया गया था? किस मामले में जनहित याचिका की अवधारणा का बीच बोया गया था? केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस,
मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई गोलकनाथ केस। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई, ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति। बताइए इस सब का आंसर क्या हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, संसद। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है। भारत की संसद किनसे मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, मुख्यमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत की संसद किनसे मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का, भारत की जनता का, न्यायपालिका का। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की जनता का। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। भारत की जनता का। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। केवल राष्ट्रपति का, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का, केवल संसदों का, न्यायपालिका का। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 किससे संबोधित है। लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा, ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 200, 245, 250, 275। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 250, ऑप्शन सी, 250। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है। 230, 245, 250, 255। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 14 का। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। 245, ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। 245, 250, 545, 550, 560, 552। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 550। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है।
चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा कार्यकाल कितना किया गया था? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। बताइए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6 वर्ष। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। एक सौ चौवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा लोकसभा कार्यकाल पुनः कितना कर दिया गया? बताइए 18 का आंसर हो जाएगा बी 5 वर्ष। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के न्यायपालिका में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? भारत की न्यायपालिका में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? 3। ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? भारतीय परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान अधिनियम 1950। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 से 33 प्लस 31। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास होता है? न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास होता है? संसद। ऑप्शन बी। निर्वाचन संबंधित उपलब्ध संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? निर्वाचन संबंधित उपलब्ध संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? बताइए 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 15वें भाग में दिया गया है। निर्वाचन संबंधी उपलब्ध संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 15वें में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबोधित हैं? न्यायपालिका, चुनाव, मौलिक अधिकार, संसद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के चुनाव प्रणाली अपनाई जाती हैं? भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती हैं? ऑप्शन बी 2। प्रत्यक्ष चुनाव में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? प्रत्यक्ष चुनाव में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? अनुपातिका प्रतिनिधित्व, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सूची प्रणाली, मिश्रित प्रणाली। बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट।
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? बताइए 28 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। लोकसभा को क्या कहा जाता है? उच्च संसद, निम्न संसद, संघीय संसद, न्याय संसद। वही बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट प्रश्न है, 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न संसद। तो दोस्तों ये थे बिहार पुलिस परीक्षा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है यह प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। आपने 30 में से कितने सवालों के सही जवाब दिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप रोज़ ऐसे ही बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।